अगर कोई इंसान बोलता है कि काम छीना मैंने, तो मुझे बता दो ना शो कौन सा है जो मैंने छीना। वो लॉकडाउन में काफ़ी चीज़ें ज़रूरतें हो गई और उसकी वजह से वी हैड टू डू इट। राखी की मॉम हैज़ द कूलेस्ट हेयर स्टाइल इन इंडिया राइट नाउ। हेलो गाइस, मेरे साथ है विकास गुप्ता, जिनका बिग बॉस 14 में जाने का एक बहुत ही खास मकसद था और जो कहीं ना कहीं पूरा भी हो गया है, इफ आई से सो। अरे सबका ही वो मकसद है, हर इंसान सुबह उठता है उस मकसद के लिए, पैसे कमाने के लिए। और आई थिंक वो लॉकडाउन में काफ़ी चीज़ें ज़रूरतें हो गई और उसकी वजह से वी हैड टू डू इट, बट हैड टू डू इट इज़ नॉट रिग्रेटफुली। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ चांस टू बी इन द बिग बॉस हाउस अगेन, एंड इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर लॉट ऑफ पीपल, and every time I have gone into the house, I have understood something more about human beings and about myself. So, yeah. इस बार आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही समझ में आ गया है? बिकॉज हम देख रहे हैं हर एवरी मॉर्निंग देयर वाज वन स्टोरी। यार मैं कैसे बोलूँ, इस बार का बिग बॉस जो था ना, वो पिछले 3 सीजन से बहुत डिफरेंट था। पिछले 3 सीजन्स में लोग ज़िंदगी जी रहे होते हैं उस घर के अंदर, और जो सिचुएशंस होती हैं, इश्यूज होते हैं, उसमें हार जीत चलती रहती है। इस बार मोस्ट ऑफ द पीपल ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, वो गेम खेल रहे थे। उनको अपनी ड्यूटीज़ ख़त्म करनी होती थी, जैसे ऑफिस होता है 9 to 5, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, चले गए। और किस तरीके से किसको परसीव करवाना, या वो लिखना या बताना कि ये इंसान ख़राब है, ये गलत है, ये बाहर से। तो ये सब जो चीज़ें हो रही थी ना, वो बहुत डिफरेंट था। And I think that's what was the season more about. पर्सनली किस तरह से डील किया आपने मेंटली, इन सारी चीज़ों से बाहर आना? बिकॉज हमने कई सारी बातें सुनी थी, फॉर इंस्टेंस के विकास ने काम छीना है, ये सारे जो स्टेटमेंट्स थे। थैंकफुली ना काम छीनने वाला तो सॉर्ट आउट हुआ, बिकॉज सलमान सर कलर्स वो ऑफिशियली जो उन्होंने अनाउंस किया वो बड़ा अच्छा था, क्योंकि अब तो बुढ़वकों को समझ में आएगा कि विकास गुप्ता इतना बड़ा वो नहीं हूँ यार। मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, अचीवमेंट्स हैं मेरी, यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू हेड MTV एंड ऑल दैट इज़ देयर, बट आई एम एक्चुअली द ऑपोजिट पर्सन। आई एम मॉडेस्टी को साइड में रखकर आई ऑलवेज हेल्प यंगर पीपल, टैलेंटेड पीपल, बिकॉज पीपल हैव हेल्प मी इन माई लाइफ एंड आई डू द सेम। बट लाइक आई सेड, सलमान सर ने बोला, उसके बाद ना मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, जब उन्होंने ये चीज़ें बोल रहे थे लोग, मैंने कहा आप मुझे नाम बताइए, फैक्ट्स बताइए। ना एक नाम मिलेगा ना एक फैक्ट मिलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो वो जो ये गेम के लिए लोगों ने चीज़ें करी, कहीं नहीं कहीं, इट्स जस्ट एब्सर्ड यार। आप अगर कोई इंसान बोलता है कि काम छीना मैंने, तो मुझे बता दो ना शो कौन सा है जो मैंने छीना। वो शो का नाम होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। फैक्ट्स कोई नहीं बोलेगा, बिकॉज फैक्ट्स गलत हो जाएंगे प्रूव, एंड देन पीपल विल नो द ट्रूथ अबाउट इट। बट आई जस्ट फील दैट this game is not about this. This game has much more. I feel that people have lost out on a very interesting adventure that they could have been on. Yeah. राखी की मॉम से आप मिले, क्या कहना चाहेंगे? कैसी तबीयत है उनकी अब? Rakhi ki mom has the coolest hairstyle in India right now. She has become in the same likes of Natalie Portman, Halle Berry. मैंने दिखाया उनको फोटोग्राफ्स, बड़े क्या ना मम्मियाँ ना डिप्रेस हो जाती हैं वो अगर तकलीफ हो जाए तो। उनको लगता है शिट यार क्या हो गया, बाल चले गए। तो उनको समझ में, तो मोर देन एनीथिंग एल्स ना, पर्सनली इमोशनली इंसान को लगता है। तो जब मैंने उनको देखा, ये है कैट वुमन, ये है, ये देखो, ये तो हेयर स्टाइल कूल है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी बिकेम मच कूलर। शी इज़ लाइक अच्छा हाँ। फिर मैंने कहा आपके बाल थोड़े थोड़े बड़े होंगे तो हम ऐसे कट करके क्रू कट करके करेंगे, देखो इसका भी हेयर स्टाइल। सो समवेयर ना यू गेट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इमोशंस एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इट। 14 के हर एक कंटेस्टेंट के साथ अब किस तरह का इक्वेशन है? या मेरा ना इक्वेशन ओवरऑल ओनली ऑन जनरली इन लाइफ हैज़ बिकम चेंज विद एवरीवन. The last 2 years have been very changed and it has evolved me as a person. So I've become an extremely reclusive, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मैं अपने में रहता हूँ यार बहुत ज़्यादा. तो मेरा ज़्यादा मिलना मिलाना होता नहीं अभी किसी से. मैं यहाँ आया हूँ बहुत टाइम के बाद, आप लोगों ने देखा होगा ऑलमोस्ट अ ईयर दैट आई डोंट अटेंड यार. सो मेरा ये है कि जब ज़रूरत होगी मेरी तो मैं वहाँ होऊंगा. जब ज़रूरत नहीं है मेरी और मेरी जगह कोई और वो ज़रूरत पूरी कर सकता है तो मैं वहाँ बिल्कुल नहीं होऊंगा. I want to make sure that whatever I do in my life now is something which is, if done by me, it will add value to it. Otherwise, why to waste time? Yeah. On that note, thank you so much, Vikas, for being with us, and all the best luck to you.
विद कैमरा पर्सन विनय, दिस इज नेहा अंदानी फॉर टेली मसाला।